अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं बात कर रही हूँ उन लोगों से जिनको नींद आने में खासी प्रॉब्लम है और जिनको ये लगता है कि नींद आई तो है, गहरी नहीं आई, या उठे हैं तो लगे सोए नहीं हैं, थके हुए हैं, आंखों के नीचे हल्के हैं, सूजी आंखें हैं। इन सब के पीछे जहाँ बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी रीज़न ये है जैसे विटामिन डी के रिसेप्टर्स आपके इम्यून सिस्टम में होते हैं। यानी अगर विटामिन डी के लेवल्स नॉर्मल नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम अपने फंक्शंस नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर सकता। वैसे ही विटामिन डी के रिसेप्टर्स, मैंने कल भी वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था, एनॉर्मसली लोकेटेड है, यानी बेतहाशा जगहों पे लोकेटेड है। विटामिन डी के रिसेप्टर्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड हैं और वो आपके पास डीप स्लीप जो आपकी होती है, जो आपका एक प्रॉपर फेज होता है, स्टेज होता है गहरी नींद का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके विटामिन डी के रिसेप्टर्स ठीक तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स नॉर्मल नहीं हैं, तो उसका एक बड़ा कॉमन सिम्टम आपके पास रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी हो सकता है। ये कुछ लोग हैं जिनको रात को सोए उठ के चलना शुरू हो जाते हैं, टांगे इतना तंग करती हैं कि उनसे सोया नहीं जाता। मेरे क्लाइंट्स आए हैं मेरे पास जिनको मैंने ट्रीट किया, डील किया है इस कंप्लेंट के साथ, या फिर उनको मसल पैरालिसिस हो जाते हैं, सोए ऐसा लगता है जैसे बॉडी किसी ने जकड़ लिया, जिसको आप कहते हैं कि हाई किसी ने साया कर दिया, कुछ कर दिया, तो आँख खुलती है और हिल नहीं सकते हैं। ये एक बड़ी कॉमन निशानी होती है विटामिन डी की कमी की। और ऐसे लोगों को अगर, वैसे तो कोई इस डायग्नोसिस पे पहुंचता ही नहीं है, ठीक है, अगर डायग्नोसिस पे पहुंच भी जाया जाए तो विटामिन डी की जो डोज उनको दी जाती है वो 1000 इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। जो 40,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है ना, वो 1 मिलीग्राम होता है। तो इनकी जो डोज होती है वो 20,000 इंटरनेशनल यूनिट होनी चाहिए विटामिन डी की, ताकि इनकी जो बॉडी है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करना जो है वो शुरू करें। विटामिन डी के बॉडी में कम होने का एक और बहुत कॉमन रीज़न ये भी होता है कि जो विटामिन डी का रिसेप्टर है वो जब पैदा होते हैं, नॉर्मल होता है, उसके बाद उसका पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है, मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और जब वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो अगर विटामिन डी के लेवल्स बॉडी में नॉर्मल भी होंगे तो रिसेप्टर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसका एक कंपैरेटिवली ट्रीटमेंट का तरीका ये है कि विटामिन डी की डोज इन लोगों को और ज़्यादा दी जाए, यानी हर हफ्ते 1 लाख, ये जब डायग्नोज हो तब, और आपने खुद से नहीं करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि इसके ट्रीटमेंट के रास्ते क्या हैं। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के इंजेक्शन लगवाए जाएं ताकि उनका रिसेप्टर कदरे, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों जितना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ना, उसको कुछ हद तक तो रिस्पॉन्ड करना शुरू करे, ठीक है। और इसके अलावा ये रिसेप्टर में चेंज की वजह क्या है? रिसेप्टर में चेंज की वजह है जंक फूड, रिसेप्टर में चेंज की वजह है GMO प्रोडक्ट्स, प्रोसेस प्रोडक्ट्स, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, चिप्स, निम्को, बिस्किट, शुगर लेडन प्रोडक्ट्स, न्यूटेलाज, शुगर सिरप कोल्ड ड्रिंक्स में और आइस टीज़ में, फ्रूट जूसेस में, इनकी वजह से स्ट्रक्चर का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, अलॉन्ग विद ऑल द अदर चेंजेस जो कि आती हैं सामने। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।